हेलो स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्यूट पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग द वैरायटी ऑफ मोड्स दैट डिफरेंट स्पीसीज यूज फॉर रिप्रोडक्शन। हम लोग पहले ये चीज़ देख चुके हैं, इस चीज़ का डिस्कस कर चुके हैं कि जो अलग अलग स्पीसीज के द्वारा अलग अलग मोड यूज किया जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो कौन कौन सा मोड होता है जो रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग जीवों के द्वारा यूज किया जाता है, वो हम लोग पहले देख चुके हैं। लेट अस नाउ लुक एट द स्पीसीज दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन। अब हम लोग वो देखेंगे उस स्पीसीज के बारे में जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, नेमली ह्यूमन्स, जिसको ह्यूमन कहते हैं। ह्यूमन्स यूज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि ह्यूमन जो है वह सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करता है, यानी कि ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क? तो ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? लेट अस बिगिन एट एन apparently unrelated point. All of us know that our body changes as we become older. तो कहता है कि एक अनरिलेटेड पॉइंट से शुरू करते हैं। तो अनरिलेटेड पॉइंट क्या है कि हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हम लोग ओल्डर होते हैं, उम्र में बड़े होते जाते हैं, हम लोगों की बॉडी में चेंजेज आते जाता है। आवर बॉडीज़ चेंज एट वी बिकम ओल्डर। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं हमारे बॉडी में चेंजेज आता है। तो क्या क्या चेंज आता है? तो आवर हाइट इंक्रीजेज फ्रॉम क्लास टू क्लास 10th। दूसरी क्लास से लेकर के, यानी कि जब हम लोग दूसरा क्लास में पढ़ रहे होते हैं 1 या स्टैंडर्ड 2 में, उस समय से लेकर के 10th 11th 12th तक जो है हम लोगों का हाइट इंक्रीज़ करता है। एंड सो डज़ आवर वेट, और वेट भी इंक्रीज़ करता है। समटाइम्स टू मच, कभी कभी बहुत ज़्यादा वेट इंक्रीज़ करता है। वी एक्वायर टीथ, वी इवन लूज द ओल्ड सो कॉल्ड मिल्क टीथ एंड एक्वायर न्यू वंस। यानी कि हम लोगों में क्या होता है कि जो पुराना दांत होता है, जिसको हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं, वह लूज़ कर देते हैं, वह टूट जाता है, और एक नया टीथ आता है जो परमानेंट टीथ होता है। ऑल ऑफ दीज आर चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। इन सारे चेंजेस को जो बांटा जाता है वह किसके अंदर बांटा जाता है? तो उसको प्रोसेस ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। दांत का गिरना, लंबाई का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ये सब जो है ग्रोथ का प्रोसेस होता है। इन विच द बॉडी बिकम्स लार्जर, जिसमें बॉडी जो है वह लार्जर होता है। बट इन अर्ली टीनेज ईयर्स, टीनेज ईयर्स मतलब हो गया 13 to 19, 13 से लेकर के 19 तक वो टीनेज कहलाता है। तो कहता है शुरुआती टीनेज में ए होल न्यू सेट ऑफ चेंज अकर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड सिंपली एज बॉडी इनलार्जमेंट। कहता है कि अर्ली टीनेज ईयर्स में, यानी कि 13, 14, 15 साल के दौरान एक कंप्लीट सेट ऑफ चेंजेज होता है बॉडी में। एकदम नए तरह के चेंजेज होते हैं जिसको हम लोग सिंपली बॉडी इनलार्जमेंट में हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। यानी कि वो अर्ली टीनेज के दौरान जो बॉडी चेंजेज आता है उसको हम लोग बॉडी इनलार्जमेंट के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं उस चेंजेज को। इंस्टेड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, प्रोपोर्शन चेंजेस, न्यू फीचर्स अपीयर एंड सो डू न्यू सेंसेशन। कहता है उसके जगह जो है, जो बॉडी में जो चेंजेस अपीयर होता है, जो बॉडी का प्रोपोर्शन चेंज होता है, नया फीचर्स आता है और नए सेंसेशन जनरेट होते हैं बॉडी में।
सम ऑफ द चेंजेस आर कॉमन इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। कुछ चेंजेस जो है वह दोनों बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में कॉमन होते हैं। वी बिगैन टू नोटिस थिक हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज आर्म पिट एंड द जेनिटल एरिया बिटवीन द थाई। कहता है कि हम लोग इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि थिक हेयर ग्रो करता है, एकदम मोटा हेयर का ग्रो होता है किस पार्ट में, एकदम नए पार्ट में बॉडी में, और वो पार्ट है आर्म पिट और जेनिटल एरिया जो थाई के बीच में होता है। चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में थाई के बीच में और आर्म पिट में हेयर का ग्रोथ होता है अर्ली टीनेज के दौरान। विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर, और वह हेयर जो है वह काफ़ी ज़्यादा डार्कर भी होता है, ज़्यादा डार्क होता है। थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म, और थिनर हेयर जो है यह लेग और आर्म पर भी आ सकता है, एज वेल एज ऑन द फेस, दाढ़ी मूंछ के रूप में भी वो आ सकता है। द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम्स ऑयली एंड वी माइट बिगैन टू डेवलप पिंपल्स। स्किन जो है वह ऑयली हो जाता है, तैलीय हो जाता है, और फिर पिंपल्स डेवलप करने लगता है। वी बिगैन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आवर ओन बॉडीज़ एंड दोज ऑफ अदर्स इन न्यू वेज, और हम लोग जो है कॉन्शियस हो जाते हैं और अवेयर हो जाते हैं दोनों तरह, अपने बॉडी के बारे में भी और दूसरे के कई तरीक़ों से, नए नए तरीके से हम लोग इसके बारे में अवेयर होते हैं, अवेयर होना शुरू कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। दूसरी तरफ कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में। तो क्या क्या डिफरेंस होता है? कहता है इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगेंस टू इंक्रीज़, गर्ल्स में ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ करने लगता है। विथ डार्कनिंग ऑफ स्किन एट द निप्पल एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का साइज़ वो बढ़ने लगता है और वह उसका जो स्किन होता है, जो टिप का स्किन होता है, वह काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है निप्पल के पास। ठीक, तो ब्रेस्ट का टिप जो है जिसको निप्पल कहते हैं वह काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है गर्ल्स में, और ब्रेस्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ करने लगता है। ऑल्सो गर्ल्स बिगेन टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम, और लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वह मंथली जो ब्लीडिंग होता है उसी को कहते हैं, तो वो गर्ल्स में मंथली ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। बॉयज़ बिगेन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, बॉयज़ में दाढ़ी मूंछ का निर्माण हो जाता है चेहरा पर। एंड देयर वॉइस बिगेन टू क्रैक, और आवाज़ जो है लड़कों का वह मोटा हो जाता है। तो आवाज़ मोटा हो जाता है उसका कारण है जो वोकल कॉर्ड होता है वो बड़ा हो जाता है, यानी कि जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स का साइज़ बड़ा हो जाता है जिस कारण से आवाज़ मोटा हो जाता है। फर्दर द पेनिस ओकेजनली बिगेन्स टू बिकम इनलार्ज एंड इरेक्ट, और पेनिस जो है मेल का कपुलेटरी ऑर्गन है जो दोनों जांघों के बीच होता है, बॉयज़ में वह पेनिस जो है बड़ा होता है, इनलार्ज हो जाता है। इरेक्ट, इरेक्ट मतलब होता है सीधा हो जाना, कड़ा हो जाना। तो पेनिस जो है वह इनलार्ज भी होता है और इरेक्ट भी हो जाता है। अर्ली आइदर इन डे ड्रीम्स और एट नाइट, डे ड्रीम्स और नाइट, यानी कि जब हम सपना देखते हैं तो उस दौरान भी, दिन में या रात में, तो उस दौरान पेनिस जो है इनलार्ज एंड इरेक्ट हो जाता है। तो ये बॉयज़ में होता है।
फेस पर हेयर में ग्रोथ, वॉइस जो है वो हार्ड हो जाएगा, और पेनिस ड्यूरिंग डे, ड्रीम और नाइट इनलार्ज एंड इरेक्ट हो जाता है, जबकि गर्ल्स में ब्रेस्ट का साइज जो है वह बड़ा होता है, निप्पल डार्क हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली, ये सारे चेंजेस जो है धीरे धीरे होते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स, जिसको कंप्लीट होने में महीनों और साल लग जाते हैं। दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन वन पर्सन, ये सारे चेंजेस जो है किसी एक पर्सन में एक साथ नहीं होते हैं। नॉट डू दे हैपन एट एन एग्जैक्ट एज, और एकदम एग्जैक्ट एज पर भी नहीं होता है, यानी कि यह वेरी करता है अलग अलग ह्यूमन में, अलग अलग इसका टाइम पीरियड जो है वह वेरी करता है, और सभी चेंजेस एक साथ अपीयर नहीं होते हैं। इन सम पीपल दे हैपन्स अर्ली एंड क्विकली, व्हाइल इन अदर्स दे कैन हैपन वेरी स्लोली, कुछ पीपल में, कुछ ह्यूमन में ये सब चेंजेस जो है काफ़ी पहले आ जाता है और काफ़ी तेज़ी से आता है, जबकि कुछ में यह धीरे धीरे आता है। आजकल का भोजन, फास्ट फूड, ये सब भी इस कैरेक्टर को क्विकली एंड अर्ली लाने में मददगार होता है। ऑल्सो ईच चेंज डज नॉट बिकम कंप्लीट क्विकली आइदर, लेकिन प्रत्येक चेंज जो है तुरंत कंप्लीट नहीं होता है। सो फॉर एग्जाम्पल थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज appears एज ए फ्यू स्कैटर्ड हेयर फर्स्ट, सबसे पहले बॉयज़ में जो है चेहरे पर जो दाढ़ी मूंछ आता है तो वह सबसे पहले स्कैटर्ड रहता है, कहीं कहीं उगता है, और फिर धीरे धीरे वह ग्रो करता है और फिर यूनिफॉर्म यानी कि पूरे फेस पर आता है, यानी कि एक साथ पूरा नहीं आता है। इवन सो ऑल दी चेंजेस सो डिफरेंसेस बिटवीन पीपल, और इस तरह के चेंजेस जो है अलग अलग पीपल में अलग अलग तरह से होता है। जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप्ड नोज़ और फिंगर, जैसे कि हम लोगों में अलग अलग फिंगर और नोज का शेप होता है, सो आल्सो वी हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ, इसीलिए हम लोगों में अलग अलग हेयर ग्रोथ का अलग अलग पैटर्न होता है, उसका जो हेयर ग्रोथ का साइज एंड शेप होता है, और ब्रेस्ट एंड पेनिस, तो वो सब भी अलग अलग होता है। यानी कि ये सब जो चेंजेस होते हैं वह सभी पीपल में एक ही तरह के नहीं होते हैं, अलग अलग का एग्जाम्पल में कहता है कि जैसे नोज और फिंगर्स जो है लोगों के अलग अलग होते हैं, उसी तरह से अलग अलग लोगों में हेयर ग्रोथ का पैटर्न अलग अलग होता है, ब्रेस्ट का शेप एंड साइज़ अलग अलग होता है, पेनिस का शेप एंड साइज़ अलग अलग होता है। ऑल दी चेंजेस आर एस्पेक्ट ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी, और ये सारे चेंजेस जो है यह बॉडी के सेक्सुअल मैच्योरेशन पर निर्भर करता है कि बॉडी कब सेक्सुअली मैच्योर होता है, उस दौरान उस चीज़ पर निर्भर करता है बॉडी का चेंजेस। Why does the body show sexual maturation at this age? बॉडी जो है वह इस एज में सेक्सुअल मैच्योरेशन क्यों शो करता है? We have talked about the need for specialized cell types in multicellular bodies to carry out a specialized function. हम लोग पहले इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टी सेलुलर बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेल पाया जाता है स्पेशलाइज्ड फंक्शन को करने के लिए, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं। द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड वी हैव सीन दैट प्लांट डेवलप ए स्पेशल सेल एंड टिश्यू टाइप टू क्रिएट दैम। जर्म सेल का क्रिएशन जो है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने के लिए होता है और उसका दूसरा भी स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है।
हम लोग प्लांट में ऐसा देखते हैं, प्लांट में एक स्पेशल सेल डेवलप होता है और टिश्यू जो उस तरह का चीज़ करता है, रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यू फॉर दिस पर्पस। ह्यूमन में भी इस तरह का जो है मतलब स्पेशल टिश्यू का निर्माण होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। हाउएवर व्हाइल द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज़ ग्रोइंग टू इट्स एडल्ट साइज, जैसे ही किसी इंडिविजुअल का बॉडी जो है वह एडल्ट साइज में ग्रो करता है, द रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर मेनली डायरेक्टेड एट अचीविंग दिस ग्रोथ। और बॉडी का जो रिसोर्स है जो इस काम को करने के लिए अचीव होता है तो उसमें ग्रोथ होता है। While that is happening, जब यह होता है, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority। तो जब यह होता है तो उस समय कहता है कि रिप्रोडक्टिव टिश्यू का जो मैच्योरेशन होता है वह एक मेजर प्रायोरिटी नहीं होता है। तो क्या होता है, एज द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगेंस टू स्लो डाउन, जैसे ही बॉडी का जो जनरल बॉडी ग्रोथ है, जो बॉडी का ग्रोथ है वह जैसे धीरे धीरे घटता है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगेन टू मैच्योर, रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर होने लगता है। यानी कि जैसे जैसे शरीर का जो जनरल बॉडी ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन आना शुरू होता है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर करने लगता है। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी, और उसी पीरियड को प्यूबर्टी कहा जाता है। सो हाउ डू ऑल द चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो जो ये सब चेंजेज है जिसके बारे में हम लोग बात किए वो सभी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से लिंक्ड होता है। वी मस्ट रिमेंबर दैट द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स दैट जर्म सेल फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स हैव टू ज्वाइन टुगेदर। हम लोग को याद है, हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल के जर्म सेल जो है वह एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, मिलते हैं। दिस कैन हैपन बाय द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल, और यह तब होगा जब जर्म सेल बाहर निकलेगा फ्रॉम द बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल के बॉडी से जब बाहर निकलेगा जर्म सेल तभी दो जर्म सेल यूनाइट हो पाएगा। एज हैपन्स इन फ्लावरिंग प्लांट, जैसा कि फ्लावरिंग प्लांट में होता है। और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल्स ज्वाइनिंग देयर बॉडी टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफ़र ऑफ जर्म सेल और फ्यूजन, और यह तब हो सकता है जब दो इंडिविजुअल्स अपने बॉडी को ज्वाइन कर लेता है और इंटरनल ट्रांसफ़र करता है, यानी कि जर्म सेल का फ्यूजन के लिए बॉडी का इंटरनल ट्रांसफ़र यानी कि बॉडी के अंदर से जब ट्रांसफ़र होता है तो जो है जर्म सेल फ्यूज करता है। एज हैपन इन मैनी एनिमल, और यह चीज़ बहुत सारे एनिमल्स में होता है कि दो अलग अलग जो इंडिविजुअल्स है वो अपने बॉडी को ज्वाइन कर लेते हैं और बॉडी के अंदर से जर्म सेल का ट्रांसफ़र करता है। इफ़ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ मैटिंग, यदि एनिमल इस मैटिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है तो मैटिंग का मतलब हो गया फ्यूजन, यानी कि मेल और फीमेल जो दो इंडिविजुअल है उसका आपस में मिलना, उसका कपुलेशन, उसका सेक्सुअल प्रोसेस जो है वो मैटिंग कहलाता है। देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, और जब वह पार्टिसिपेट करने लगता है मैटिंग प्रोसेस में तो हम लोग कहते हैं कि वह सेक्सुअल मैच्योरिटी के स्टेट में आ गया है। मस्ट बी आइडेंटिफेबल बाय अदर इंडिविजुअल्स, और वह दूसरे इंडिविजुअल्स के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। Many changes during puberty such as new hair growth pattern as signals that sexual maturation is taking place। तो बहुत सारा चेंजेज होता है प्यूबर्टी के दौरान, जैसे कि हेयर ग्रोथ हो गया, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो गया, इरेक्शन ऑफ पेनिस हो गया, तो ये सब सिग्नल है किसका, तो सेक्सुअल मैच्योरेशन का। ऑन द अदर हैंड द एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ जर्म सेल बिटवीन टू पीपल नीड ए स्पेशल ऑर्गन फॉर द सेक्सुअल एक्ट। दूसरी तरफ जो एक्चुअल ट्रांसफ़र होता है जर्म सेल का मेल से फीमेल के बॉडी में, उसके लिए जो दो अलग अलग जीव को अलग अलग स्पेशल ऑर्गन चाहिए ताकि वो अपना सेक्सुअल एक्ट कर सके। सेक्सुअल एक्ट का मतलब हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैटिंग या कपुलेशन या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, तो वो कर सके। सच एज पेनिस व्हेन इट इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट,
जैसे कि पेनिस जब यह इरेक्ट होता है तो वह कैपेबल होता है जर्म सेल के ट्रांसफ़र के लिए। इन मैमल्स सच एज ह्यूमन में क्या होता है कि द बेबी इज़ कैरिड इन द मदर बॉडी फॉर ए लॉन्ग पीरियड। बेबी जो है, जो बच्चा है, वह माँ के बॉडी के अंदर काफ़ी लंबे समय तक रहता है एंड विल बी ब्रेस्ट फेड लेटर, और जन्म के बाद माँ का ही दूध पीता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ब्रेस्ट विल नीड टू मैच्योर, तो इसीलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल ब्रेस्ट जो है उसको मैच्योर होने की ज़रूरत होती है ताकि ये सब काम कर सके, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हो सके। लेट अस लुक एट द सिस्टम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे। थैंक यू।